डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कर्व्ड मिरर इज 50 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर मस्ट बी। 4 चॉइस रखे। ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, पर इसमें आपको मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, थोड़ा सा मैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन पर। पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। जैसे एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, डायग्राम पे फोकस करना, ठीक है। ऐसे ये इसका फोकल लेंथ हो गई और ये सेंटर कर्वेचर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट चलता है माइनस के इन्फिनिटी टू सी, माइनस के इन्फिनिटी टू सी सेंटर कर्वेचर, तो इमेज दौड़ती है हमारी फोकस टू सी, ऐसे। अब देखो यू भी माइनस के इन्फिनिटी टू माइनस के सी चला और ऑब्जेक्ट इमेज चली माइनस के एफ टू माइनस के सी, तो आपकी इमेज की जो वी है वो नेगेटिव है, तो आपकी रियल इमेज है, रियल इन्वर्टेड और साइज में छोटी, क्योंकि u बड़ा है और v छोटा है, ठीक है ना। m बराबर माइनस के v अपॉन u होता है ना, तो v छोटा और u बड़ा, तो m छोटा होगा। दैट मीन्स रियल इन्वर्टेड और स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट चलता है आपका यहाँ से c से f, ऐसे, तो इमेज दौड़ती है आपकी माइनस के सी से माइनस एफ चलाए तो इमेज दौड़ती है माइनस के सी से माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखो अभी भी v नेगेटिव है, v नेगेटिव है तो रियल इमेज है, और अब v बड़ा है u से, क्योंकि u चला माइनस के सी से माइनस एफ और v चला माइनस के सी से माइनस इनफाइनाइट, तो आपका अभी भी वो इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड, और साइज में बड़ी होगी क्योंकि v बड़ा हो गया अब और u छोटा हो गया, ठीक है। अगर हम जैसे ही इस फोकस को जस्ट ऐसे क्रॉस करते हैं, जैसे क्रॉस करते हैं, तो इमेज तुरंत कहाँ पहुंच जाती है, इनफाइनाइट पर, पॉजिटिव इनफाइनाइट पर। ये तो हम अगर ऑब्जेक्ट चलेगा फोकस टू पोल तो इमेज चलेगी, अगर ऑब्जेक्ट चलेगा माइनस के फोकल से पोल तक, माइनस के एफ से पोल, तो इमेज चलेगी पॉजिटिव इनफाइनाइट से पोल। ये अब सोचो v नेगेटिव हो गया, v पॉजिटिव हो गया, सॉरी, तो वर्चुअल इमेज बन गई, ठीक। v पॉजिटिव हुआ इसलिए वर्चुअल, और u नेगेटिव रहा है, u नेगेटिव होगा और v पॉजिटिव, वर्चुअल। और ये चला है केवल माइनस एफ से पोल और v चला है इन्फिनिटी टू पोल, तो v बड़ा है तो m बड़ा होगा, तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड। और दूसरी बात, u और v का साइन कैसा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, साइन अपोजिट है। अपोजिट साइन होने पर आपका v और u के साइन अपोजिट हैं, तो hi और ho के साइन सेम होंगे, दैट मीन्स इरेक्ट इमेज बनेगी। तो बेटा ये वाला केस हमें चाहिए। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में अगर होगा तब हमें इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट चलता है हमारा कहाँ से कहाँ, पोल टू पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो इमेज चलती है आपकी पोल टू प्लस माइनस एफ, पोल टू माइनस एफ। इस वाले केस में रियल इमेज बनती है क्योंकि v नेगेटिव हो गया और u पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी हो गई, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इधर आ गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन v पॉजिटिव हो गया तो रियल इमेज हो गई। तो ये तो चाहिए नहीं हमें, तो वर्चुअल इमेज की चर्चा चल रही है। तो इसमें कंफर्म है कि u आपका पॉजिटिव और v पॉजिटिव और u नेगेटिव, और ये होगा ऐसा, ठीक है। ये तो कॉनकेव की कहानी हो गई। कॉन्वेक्स की कहानी बताता हूँ थोड़ी सी, है ना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये अगर आपको पहले से मालूम होगा तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी आपको, है ना। लेकिन इसे डायरेक्ट कर देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की जैसा करते हैं, ज़रा समझें।
क्योंकि अभी मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछूंगा क्वेश्चन में, पहले समझ लो इसको एक बार। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर कर्वेचर है, ठीक है। जानते हो अगर ऑब्जेक्ट चले माइनस के इन्फिनिटी टू पोल, ऑब्जेक्ट चले माइनस के इन्फिनिटी टू पोल, तो इमेज चलती है पॉजिटिव फोकस टू पोल। अब v पॉजिटिव है बेटा, तो वर्चुअल इमेज हो गई। और v छोटा भी है, u बड़ा है, v छोटा है तो m की वैल्यू छोटी हो गई तो डिमिनिश बन गई। और v का और u का साइन अपोजिट है, इसीलिए इरेक्ट हो गई। तो वर्चुअल, इरेक्ट, साइज में छोटी। तो बेटा साइज में तो बड़ी बन रही है, तो यहाँ की कहानी तो है नहीं है बेटा बिल्कुल भी। चलो आगे देखते हैं, मतलब u रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, u नेगेटिव नहीं है बेटा, इधर नहीं है ऑब्जेक्ट। आगे चलें, अगर हम ऑब्जेक्ट चलता है हमारा पोल से पॉजिटिव फोकस, अगर पोल से आपका ऑब्जेक्ट चलेगा पॉजिटिव फोकस, तो इमेज चलेगी आपकी पोल टू माइनस के फोकस, ऐसे। ऑब्जेक्ट चलेगा यहाँ तो इमेज चलेगी ऐसे। तो एक बात बताइए, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट चला पोल टू प्लस के फोकस, तो इमेज चली पोल टू माइनस के फोकस, तो v नेगेटिव हो गया, तो रियल इमेज बन गई। v रियल है। अब v और u का साइन, u पॉजिटिव हो गया और v का साइन नेगेटिव हो गया। v और u का साइन अपोजिट है, v और u का साइन अपोजिट है तो hi और ho का साइन सेम होगा, और सेम होगा तो आपकी इरेक्ट इमेज बनेगी। और रियल इमेज इरेक्ट, रियल होगी और इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी ना। v और u का साइन अपोजिट, v और u का साइन अपोजिट तो hi और ho का सेम, सेम तो इरेक्ट होगी, ठीक है। इरेक्ट, रियल और बड़ी होगी छोटी होगी, तो देखो v बड़ा है तो बड़ी होगी, रियल, इरेक्ट और साइज में बड़ी, ठीक। तो रियल तो नहीं चाहिए थी। c से अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एफ से c चलता है, पॉजिटिव c, तो इमेज पहुंच जाती है तुरंत आपकी पॉजिटिव इनफाइनाइट से आपकी, हमने थोड़ा सा कलर बना दिया यार, ठीक है यहीं आएगी, ऐसे बना दो, ऐसे पॉजिटिव टू सी। अब देखो जरा, अब v भी, u कैसा है, u पॉजिटिव हो गया और v भी कैसा है पॉजिटिव, तो v पॉजिटिव तो वर्चुअल हो गई, वर्चुअल, और u भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है, तो वर्चुअल भी है और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि u और v सेम साइन के हो गए, u और v सेम साइन के तो hi और ho अपोजिट साइन के, ठीक। तो इन्वर्टेड, वर्चुअल और इन्वर्टेड, और साइज में बड़ा है छोटा, तो देखो u छोटा है और v बड़ा है तो साइज में बड़ा। तो ये वाला केस हो सकता है हमारा कि ऑब्जेक्ट आपका f और c के बीच में हो कहीं, तो इमेज c और f के बीच में कहीं बन जाएगी और बड़ी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड होगी और लार्ज होगी। तो ये वाला केस भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट c टू पॉजिटिव इन्फिनिटी चले तो इमेज दौड़ती है f टू c, ऐसे। देखो अभी भी आपका u पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, तो वर्चुअल बनेगा, v पॉजिटिव इसीलिए वर्चुअल, और v और u के साइन सेम है तो इसीलिए इन्वर्टेड, और u ज़्यादा चल रहा है और v कम चल रहा है तो साइज़ में छोटा, ठीक। तो हमें नहीं चाहिए साइज़ में छोटा, हमें चाहिए साइज़ में बड़ा, तो ये वाला केस हमें चाहिए भाई। तो ये दो केस हो सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं हम, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपने ये समझा है तो। अगर और डिटेल में समझाना है, एक इसको और अच्छी तरीके से समझना है कि क्या चक्कर है, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप उस क्वेश्चन को, लिंक को देख के उस क्वेश्चन को समझ सकते हो, ठीक है। उसमें और डिटेल में बताया मैंने इस चीज़ को, ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में बताई है, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक बार हम कॉनकेव मिरर मान लें, ये मैंने पहले से प्लान कर लिया कि कॉनकेव मिरर मान लें, और ऑब्जेक्ट को रख लें पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज जो बन जाएगी आपकी इमेज जो बनेगी वो आपकी इन्फिनिटी टू और पोल के बीच में कहीं बनेगी और साइज़ में बड़ी होगी
तो एच आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच ओ, ये एच ओ और इरेक्ट बनेगी। तो हमसे ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया, और ये हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर पूरा v और u के बीच की सेपरेशन, ऑब्जेक्ट और इमेज की सेपरेशन। ठीक भाई, तो आप v की वैल्यू लिख सकते हो 15 माइनस u, और इसमें फॉर्मूला लगा लो m बराबर माइनस के v अपॉन u इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। अब v की वैल्यू पुट करो तो प्लस के 15 बाई यू माइनस यू, और u माइनस में होगा तो माइनस के u इज इक्वल टू एच आई टू एच ओ पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, एच ओ से एच ओ कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2u इज इक्वल टू 15 माइनस यू, तो ये 3u इज इक्वल टू 15, तो u बराबर 5 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से v की वैल्यू निकल आएगी 15 माइनस के 5, तो दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला लगा लीजिए, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, तो v की वैल्यू साइन से पुट करिए, तो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है ऐसे, तो पॉजिटिव, तो प्लस के 10, और u की वैल्यू पुट करिए इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस के 5, तो यहाँ से 10 एलसीएम ले लीजिए, तो ये 1 और ये आपका कितना होगा माइनस के 2, तो माइनस के 1/10, तो फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक, एक केस ये भी मान सकते थे कि कॉन्वेक्स मिरर ले लेते आप, और ऑब्जेक्ट को आप रखते किसके बीच में, सी और एफ के बीच में, एफ और सी के बीच में, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेते, कैसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ये, इमेज बना लेते आपके सी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में 2 टाइम्स बड़ी, एच आई हो जाता 2HO, ये HO। ठीक, और ये u हो जाता, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ध्यान रखना, उसमें रियल ऑब्जेक्ट है, और ये वर्चुअल इमेज बनी है और इरेक्ट इन्वर्टेड बनी है और साइज में 2 टाइम्स बड़ी है। ठीक है, ये u और ये v और ये 15 सेंटीमीटर, तो देखो v की जो वैल्यू है वो आपकी है u प्लस 15 है ना, m बराबर लगा लो वही एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस के v अपॉन यू, एच आई तो माइनस के 2HO, माइनस क्यों लिखा क्योंकि इन्वर्टेड है, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के तो नेगेटिव, और HO पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू u प्लस 15 प्लस की होगी, और u भी प्लस का ही होगा, इस माइनस से माइनस कट गया, इससे कट गया, तो ये 2u इज इक्वल टू u प्लस 15, तो यहाँ से ले के आएंगे तो u बराबर प्लस के 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकालोगे तो 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, v की वैल्यू आपकी कितनी है 30 और u की वैल्यू है 15, यहाँ से 30 एलसीएम लूँगा तो 1 प्लस 2 3/30, तो फोकल लेंथ आ जाएगी प्लस के 10 सेंटीमीटर। लेकिन चॉइस नहीं है ना प्लस के 10 यहाँ पे क्वेश्चन में, तो या तो प्लस के 10 या माइनस के 10, तो माइनस के 10 दे रखा है, इसीलिए यही वाला करेक्ट चॉइस था, ये वाला। मोस्टली टीचर ऐसे कॉनकेव मान लेते हैं और कर डालते हैं, है ना, पर थोड़ा सा आप बेटा इसमें प्लस के 10 भी होते ना, तो प्लस का 10 भी सही था और माइनस के 10 भी सही था, क्योंकि मिरर बताया नहीं है, दोनों केस हो सकते थे, फिर बताना चाहिए था इसमें कि ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है ना, ये बात इंपॉर्टेंट थी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।